एक हफ्ते के दौरान अंडे 16 रुपए 38 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। चीनी की औसत फी किलो कीमत में 1 रुपए 68 पैसे इजाफा हुआ। ताज़ा दूध, दही, घी समेत 26 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 7 अशिया की कीमतों में कमी और 18 में इस्तेहकाम रहा। हफ्तावार महंगाई की शरह 13.48% रही। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। पीडीएम हार गई, हुकूमत जीत गई। यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त। सादिक संजरानी कामयाब। डिप्टी चेयरमैन का मैदान हुकूमती हिमायत याफ्ता मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने मार लिया। चेयरमैन सेनेट की दौड़ में सादिक संजरानी को मिले 48 वोट। यूसुफ रजा गिलानी ले सके सिर्फ 42। 8 वोट मुस्तरद हो गए, जिनमें से 7 वोटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर ठप्पा लगा दिया। एक वोटर ने गिलानी और संजरानी दोनों के खानों में ठप्पा लगाया। डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में मिर्जा आफरीदी को 54 वोट मिले, एक भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ। वो 7 कौन थे जिन्होंने साथ नहीं दिया? सेनेट में ऑपोजिशन अरकान की तादाद 51 थी, मगर यूसुफ रजा गिलानी को मिले 42 वोट। वोट मुस्तरद हुए 7। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 47 है, मगर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को वोट मिले 54। हुकूमत को वोट ज्यादा मिले 7। ऑपोजिशन की तादाद 51 थी, मगर अब्दुल गफूर हैदरी को वोट मिले 44। फर्क यहां भी 7 वोटों का रहा। क्या ये 7 अरकान वही थे जिनके वोट पहले मुस्तरद हुए? क्या उन 7 ने अपने वोट जानबूझकर मुस्तरद कराए? क्या ऑपोजिशन उन 7 अरकान को अपनी सफ़ों में तलाश करेगी? पीडीएम की तदफीन हो गई, इनको शिकस्त हुई जिन्होंने हमारी नेक नीयत पर शक किया। सादिक संजरानी की कामयाबी पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। कहा कि अवाम करप्शन के खिलाफ निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए नहीं। ऑपोजिशन वाले करप्ट प्रैक्टिस के मास्टर हो गए हैं, PhD कर ली है। ऑपोजिशन ने सादिक संजरानी का इंतखाब चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन असल में यूसुफ रजा गिलानी ने जीता। प्रिजाइडिंग अफसर हुकूमत के इत्तेहादी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा उम्मीद है हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इलेक्शन नताइज में इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबलियों से इस्तीफों का मुतालबा कर दिया। कहा इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च की अफादियत नहीं। सेनेट इंतखाब में वोट डालने वाले की जासूसी करने की साजिश पकड़ी गई। पोलिंग से चंद घंटे पहले पोलिंग बूथ के ऊपर और अंदर कैमरे निकल आए। ऐवान में नया हंगामा खड़ा हो गया। शहरी रहमान के कहने पर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बूथ की तलाशी ली। बूथ चेक करने पर अंदर और ऊपर लगे खुफिया कैमरों का इंकिशाफ हुआ। पोलिंग बूथ से भी पिन होल, कैमरा और एक डिवाइस मिली। मुसद्दिक मलिक का कहना है रिकॉर्डिंग डिवाइस में ये रिकॉर्ड होना था कि किसने किसको वोट दिया। दोनों रहनुमाओं ने कैमरे मिलते ही शोर मचा दिया। सिक्योरिटी स्टाफ को दिखाया। सेक्रेटरी सेनेट की हिदायत पर पोलिंग बूथ तब्दील कर दिया गया। सेनेट में कैमरों की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में हुकूमत और ऑपोजिशन के 3 अरकान शामिल होंगे। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह की कमेटी के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन को नाम सेक्रेटरी सेनेट के पास जमा कराने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने सेनेट की 24 घंटों की वीडियो आवाम के सामने लाने का मुतालिबा कर दिया। कहा कैमरे लगाने में सादिक संजरानी और वज़ीर आज़म मुलविस हैं। मुल्क की बदकिस्मती है कि अहमद फराज का बेटा कैमरों का दिफा कर रहा है। तलाल साहब को क्या था तंजीम साजी मैनू इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया। 3 फोन इन्हें मैनू कीते। 3 जो मेरा फोन इथों लभेगा लग पता जाएगा। ये कोई तंजीम साजी नहीं था। हम जमहूरी जदोजहद लड़ रहे हैं। जमहूरी जदोजहद में हम चाहते हैं कि हम ये कामयाबी हासिल करें। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो और नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी में नोक झोंक। तलाल चौधरी ने कहा बिलावल साहब न्यूट्रल का मजा आया,
बिलावल ने जवाब में कहा कि तलाल साहब ये कोई तंजीम साजी नहीं, जमहूरियत की जिदोजहद है। हब जीप रैली का आज से आगाज, गडानी के साहिल पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। बहराए रोम में तेल बरदार ईरानी बहरी जहाज पर दहशतगर्द हमला, जहाज को बारूदी शय से मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। तर्जुमान ईरानी शिपिंग कंपनी का कहना है कि इस तरह की दहशतगर्दी बहरी क़ज़्ज़ाक़ हमलों के मुतरादिफ है। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान। यासिर शाह इंजरी के बायस टीम में शामिल नहीं, वहाब रियाज ड्रॉप और मोहम्मद हफीज की वापसी। पाकिस्तान टीम के दौरा जनूबी अफ्रीका का आगाज 2 अप्रैल को वनडे मैच से होगा।